हेलो फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा आपके जीवन में हर विघ्न हर बाधाओं को दूर करें और आपके जीवन खुशियों और सफलता से भर दे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। चलो आज हम हेयर सीरीज में कुछ नया करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले इंडो वेस्टर्न हेयर स्टाइल, जो फ्यूजन है वेस्टर्न और इंडियन का। तो आज हम कैसे ये हेयर स्टाइल आपको पता ही है, लेकिन आ, आपको लगेगा कि ये ओल्ड है, लेकिन इसमें अभी न्यू वर्जन चल रहा है। तो फिर मैं आपको, चलो हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो ये पानी बना ली है। आगे से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दिया है मैंने, 4 फिंगर जितना आगे से पार्टिंग छोड़ा है। और देखो यहाँ पर से मैंने एक पार्टीशन निकाला है क्रॉस में, वर्टिकल सेक्शन में, जो थोड़ा हमें फ्यूजन करने में हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्टीशन मैंने ऐसे ही रहने दिया। मैं अब ईयर के ईयर पार्ट लूंगी। तो यहाँ से मुझे आगे से एक्स वेव करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से सेक्शन डालूंगी। ये तो मैं यहाँ से सेक्शन निकाला और यहाँ पर मैं इसे पिन से लॉक कर दूंगी। देखिए अभी अभी हमें इस बाल को लास्ट में यूज करना है। तो मैं यहाँ पर पिन से बंद कर दूंगी। अब हम नॉर्मली ऑफ बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने ऑफ बनाना मैंने आपको सिखाया ही है। तो जैसे हम रेगुलर पफ बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से सी सेक्शन में, आज हमको ये पूरा पफ बनाना है। जो हमें सी सेक्शन से उसका एस वेव करेंगे और रूट में ही बैक कॉर्निंग करना है। तो मैंने यहाँ पर रूट में बैक कॉर्निंग किया। 1 2 3, 1 2 3। मुझे बहुत ज्यादा बैक कॉर्निंग नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बाउंस नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्प्रे किया और ये इसके नीचे रख के स्प्रे कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ से इसे थोड़ा ऊपर से मैंने काट लिया, जो पहले से सेक्शन लिया था उसके ऊपर से। इसको जिसकी डायरेक्शन जहां पर है वहां पर ही हमें रखना है हाथ। देखो मेरा इस तरफ था 90 डिग्री, मैंने यहाँ पर रखा। इस तरफ था, मैं 90 डिग्री यहाँ पर साइड में होल्ड किया। आपको ऐसे ही करना है। आप ऐसे करके बैक कॉर्निंग करोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगा। तो ऐसा ही मैंने पकड़ा, देखो 1 2 3। बड़ा पार्ट है इसलिए मुझे 3 सेक्शन में। तो 1 होता, ऐसे छोटा होता तो 1 में ही मैं कर देती। देखो कर दिया। मैं स्प्रे ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि डमी बार बार यूज करनी होती है, इसलिए ये आ गया बाउंस। अगर आपको आगे से, मुझे ऐसा ही बाउंस है, अगर आपको ऐसे बाउंस चाहिए तो आप 180 पर 135 पर पकड़ सकते हैं। इसमें डिग्री भी बहुत जरूरी है, डिग्री भी आना चाहिए आपको। देखो इस तरफ भी मैं सेम करूंगी। 1 2 3। फिर यहाँ से फिर से वो सी सेक्शन, देखो मैं थोड़ा सा तिरछा करना है। 120 पर पकड़ा है। 1 2 3। रुक में ही बैक कॉमिंग मेरे को चाहिए और स्प्रे कर देना है, कोई भी हार्ड स्प्रे हो तो आपका बैक कॉमिंग फिक्स हो जाएगा। देखो कितना बाउंस अच्छा आ गया। और फिर से यहाँ पर से क्रॉस में
इसको भी मैं थोड़ा क्रॉस में करूंगी, 1 2 3 1 2 यहाँ पर सेक मैं यहाँ पर करूंगी। वन टू थ्री 1 2 3। अब मेरे पास आगे से थोड़े ही बाल बचे हैं, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा एक पतला सा सेक्शन में रहने दूंगी, क्योंकि मुझे लाइनिंग करनी है। हाँ देखो, मैं आगे उसको 120 इतना करूंगी तो बहुत ज्यादा डांस, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने 120 पर होल्ड किया। 1 2 3 1 2 3। फिर ये अच्छी तरह से लास्ट में जो बचेगा, तो देखो ये सेक्शन मुझे थोड़ा ही बैक कमिंग चाहिए, क्योंकि उसमें फिनिशिंग मुझे देना है, तो फिर ये क्लीन रखना पड़ेगा। इस तरफ से भी हमें अब हम पूरे का पूरा, और ये जो मैंने छोड़ा है, तो क्या करूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा सा बैक कम करूंगी, मुझे ये फिनिशिंग के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हम एंगल किया है वो दिखाई देगा, तो फिनिशिंग है इसलिए। अब मैंने यहाँ पर रख दिया, पूरे बालों को साइड से कर दूंगी, ताकि ये भी है कंट्रोल में आ जाए। अब ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है, तो अब कंघी अंदर घुसा के नहीं करनी है, बस देखो ये पाम लिया, हल्के हल्के से हाथ में लिया, तो पूरा सेक्शन हाथ में हमको ले लेना है एक पहले। सब करना है लेकिन हल्के हाथों से, कि आपका बैक कॉर्नर कहीं निकल हो जाए। अगर आपने हाथ से अच्छी तरह से स्प्रे किया होगा तो नहीं निकलेगा। देखो मैंने पूरा का पूरा एंगल की कर दिया है ऊपर से फिनिशिंग लेयर के लिए, भी मुझे थोड़ा साइंस में कभी दिखाई दिया है, साइंस पे किया। देखो पूरे बाल मैंने अच्छी तरह से हाथ में लेकर, मुझे क्या करना है, होल्ड करना है, तो मैंने ये बड़ा वाला यूपिन लिया, और यहाँ पर हाथ होल्ड करूंगी, और दूसरा होल्डर मैंने अभी ये होल्ड किया। अब मैं इस पर लाइनिंग लूँ, लाइनिंग कहाँ से लेनी है, आपको बस चुटकी लेके यहाँ से खींचना है, और फिर चुटकी लेके ऐसे करना है, फिर अच्छी तरह से हम पूरी नीचे खींच के ले लेंगे। मैं अभी इस तरह से ले, आप खाली लाइनिंग की इफेक्ट भी करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाथ से करो
और फिर ऐसे भी मुझे थोड़ी बड़ी वाली लाइन चाहिए। यहाँ पर मैं अब मैंने यहाँ पर इतना नहीं किया है कि ये जो सी सेक्शन एस से जो आएगा उस पर हम ये कवर हो जाएगा, फिर बाद में करेंगे। तो मैंने यहाँ तक लाइनिंग कर दी है। तो अभी ना यहाँ पर इसको लॉक कर दूंगी। तो मुझे क्या करना है, मैंने ये होल्ड वाला जो सेक्शन था वो निकाल दिया है, और यहाँ पर मैंने एक पंजी बनाई है दो पिन के बीच में रबर फंसा के। तो मैंने यहाँ पर ये पिन डाली, और यहाँ पर ये होल्ड करके मैंने यहाँ पर डाल दी। देखो मेरा लाइनिंग वर्क कंप्लीट हो गया है। मुझे बहुत छोटी छोटी लाइनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मैंने यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ये पॉप और ये लाइनिंग पूरी कर दी है। अब हम आएंगे एस रेंज की तरफ। तो एस रेंज के लिए हमें क्या करना है, तो ये जो सेक्शन है इसको हम अच्छी तरह से ट्रायंगल कर देंगे। इस पर हम करेंगे साइंस के, और सारे कानों को देखिए को हम कंट्रोल करेंगे। ये सारे हेयर दिख रहे हैं हमें, ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर दिया। अब हमको क्या करना, हाथ से रखना है, जैसे कुंडली में फंसाया। पीछे दिखाती हूँ, कुंडली में मैंने बाल को फंसाया है, और फिर ये हेयर को ऐसे देखो। यहाँ पर हम बड़ी वाली बीच से, जैसे पहले हम यहाँ पर हाथ से करेंगे, और हाँ कर दो अच्छे से इसको सूखने देंगे। और यहाँ पर बड़ी वाली जो पिन है, यहाँ से हम इसको होल्ड करेंगे। देखो इसको मैंने होल्ड किया, बाद में इस सारे हेयर को हम एंगल पे करेंगे, और
यहाँ से हम पूरा नीचे की तरफ बनाएंगे और यहाँ पर भी हम रिबिन से फोल्ड कर देंगे। सारे दाने को मैंने पीछे की तरफ ले लिया और एक रिबिन की तरफ से फोल्ड कर दिया।